चलिए बच्चों, आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एंड मेरा वीडियो सबको दिख रहा है? यस सर। चलिए बच्चों, तो आज अपना थर्ड सेशन है, ठीक है। चैप्टर इज वेव। आई थिंक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नेम इज स्टैंडिंग वेव। टॉपिक नेम इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव। बच्चा, आप सबको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है उसमें बच्चों हमने पाथ लेंथ के बारे में बात की थी, पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स किसके बराबर आना चाहिए? एन लेमडा। ये बात किस किस को समझ आ गई थी बच्चों? यस सर। फॉर यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। नाउ सिमिलरली डेल्टा एक्स किसके बराबर आना चाहिए? 2n + 1 लैम्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात समझ किस किस को आ गई थी अच्छे से? यस सर, आ गई थी। ठीक है, और आपने फिजिकली देख भी लिया था। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, मुझे 1 सेकंड का टाइम लगेगा। कि देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, मान लो 2 वेव है, ठीक है। एक वेव, 1 सेकेंड, एक वेव, वेट, ऐसे है, एक वेव ऐसे है, ठीक है। मान लो इनमें से कोई एक वेव यहां से चल रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुंच रही है, ठीक है। और एक सेकंड वेव है, वो बच्चों मान लो यहां से स्टार्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो आप सबको दिख रहा होगा कि दोनों वेव क्या करेंगी? आपस में मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी। ये बात सबको समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है। देखो क्यों, देखो अगर मान लो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है, लेमडा मतलब क्या, पूरी वेवलेंथ, तो भी आपस में क्या करेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मान लो कोई एक वेव ऐसी हो, लेट मी शो यू, मान लो कि कोई एक वेव ऐसी हो जो ऐसे है, लेट मी शो यू। हाँ, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई वेव ऐसे आई, ऐसे स्टार्ट हुई है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, आपको मैं फील करवा रहा हूँ ये। मान लो कोई ऐसी है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, देखो ये जो है ऊपर वाले जो दोनों वेव क्या करेंगे आपस में? देखो, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, आपस में क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये बात आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। आगे चले? यस सर। ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करते छोटी सी, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर एक वेव है, एक वेव है, सॉरी एक नहीं, अपने पास 2 वेव है, ठीक है। देखो बच्चों, 2 वेव है, ठीक है। मान लो कि एक सोर्स S1 से आ रही है, एक सोर्स S2 से आ रही है। बच्चों अगर मान लो ये यहाँ पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ऐसे पहुंची, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है ना कि दोनों चीजें सिमेट्रिकल हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होगा, यानी कि जो पाथ डिफरेंस होगा, 0 होगा नहीं होगा? मतलब पाथ डिफरेंस तो कोई है ही नहीं। देखो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बिल्कुल सेम नहीं, आपको सेम दिख रही है ना? बच्चों अगर मान लो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, 2 पॉइंट ऐसे, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, एक वेव यहाँ पे ऐसे पहुंची और एक वेव ऐसे यहाँ पे पहुंची, और दोनों के लेंथ इक्वल है, कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे नहीं करेंगे इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं। हम बच्चों एक है ना कोई रैंडम पॉइंट ले रहे हैं। मान लो कि एक रैंडम पॉइंट हमने लिया एक्स डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से हमने कोई एक्स डिस्टेंस पे हमने टेक लिया। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि इस पॉइंट पे, मान लो कि पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस होगा, क्या वो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्या वो डिस्ट्रक्टिव होगा? तो बच्चों ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, अब देखोगे कि ये जो लेंथ है,
ये लेंथ ऐसे है और ये लेंथ बड़ी है, हमने साफ साफ दिखा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने एक परपेंडिकुलर इस सोर्स से यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो लेंथ है और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, आपको जो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस तो है, इन दोनों के बीच में तो एक पाथ डिफरेंस तो है। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। यस सर। बहुत समझ आ गई ना। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है और कंडीशन बच्चों वही रहेगी। देखो अब हमने क्या किया बच्चों, अगर मान लो ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो क्या थीटा है। तो बच्चों अगर आप हल्का सा यूज करोगे दिमाग को, आप चेक करो, अगर मान लो ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यस सर। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है बच्चों। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अगर मान लो ये टोटल थीटा है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक मिनट, अगर बच्चों ये जो एंगल है, ये एंगल, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो बच्चों ये है ट्रायंगल, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है यहाँ पे तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। कैसे हो यस भाई? सर। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, जब आप इसे परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ऑलमोस्ट ये एंगल क्या है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ये जो एंगल है, ठीक है। तो फाइनली कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये बच्चों एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सोर्सेज, बोथ द साउंड सोर्स या फिर बोथ द वेव सोर्सेज, स्मॉल डी। और एक स्क्रीन है जहाँ पे हम सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं बच्चों, ये आई थिंक सबने पढ़ा होगा ना वेव ऑप्टिक्स में, कैपिटल डी, सबको पता है क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहा आपको मैं। आप आई थिंक आप सब नई चीजें कर रखी होंगी वेव ऑप्टिक्स में। सर हम नहीं, चैप्टर नहीं कर रहा। आपने वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ये चलो ठीक है, कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं। देखो अभी देखो, अगर मान लो ये अगर डिस्टेंस दोनों बीच में डी है, ये एंगल अगर थीटा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा हो जाएगा ना, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास बच्चों पाथ डिफरेंस कितना आ गया? डी साइन थीटा आ गया। और बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू बच्चों एन लेमडा होनी चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है। नाउ फॉर, देखो बच्चों, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो इसको हम एक्स डिवाइड बाय कैपिटल डी पुट कर सकते हैं ना। वेट वेट सॉरी, नोट 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 साइन थीटा, वेट 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 बच्चों, फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है ना, फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और बच्चों टेन थीटा वैल्यू कितनी देगी? इस डायग्राम से अगर मैं पूछूं, मैं इस ट्रायंगल की अगर बात मैं कर रहा हूं, तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या? एक्स डिवाइड बाय कैपिटल डी। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सो डी इंटू एक्स बाय कैपिटल डी विच इज इक्वल टू एन लेमडा। सो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये हमारा क्या गया बच्चों? अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसकी ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। ये बात किस किस को समझ आ गई? इसके अंदर आपको ना सर बहुत एन ज्यादा क्या है यहाँ पर? एन बच्चों एक एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एन क्या इंटीजर है। और सर कैपिटल डी डिस्टेंस और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, दो सोर्सेज के बीच, ठीक है। और तो कैपिटल डी इसका पूरे का डिस्टेंस है नीचे का। यस, इन दोनों सोर्सेज का जहां पे हम ऑब्जर्व करें बच्चों, ये जो लाइन है ना, लाइन दैट इज पैरेलल टू लाइन कनेक्टिंग बोथ द सोर्सेज, ये जो लाइन है बच्चों पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये, ठीक है। ओके सर। एन इज 0 1 2 3 इंटीजर एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सिमिलरली बच्चों हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। ये बात किस किस को यहां तक समझ आएगी?
सर आपने ये थीटा निकालने के बाद क्या किया सर? वो ये डी साइन थीटा सर, ये वाली चीज एक बार बता मैंने दीजिए। क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, सो डी मैंने यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख दिया। क्यों? बिकॉज देखो टेंजेंट थीटा में सीधा सीधा देखो बच्चों, जब एंगल छोटा होता है ना, जब एंगल छोटा सा होता है उस टाइम पे क्या होता है, साइन थीटा और जो टेन थीटा उन दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है। हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें टेंजेंट थीटा साफ साफ दिख रहा है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमें साफ साफ दिख रहा है टेंजेंट थीटा। ठीक है? नहीं सर, मैं ये वाला नहीं सर, ये ऊपर वाली जो डी साइन थीटा वाली इक्वेशन है ना सर, उसमें पूछ रही हूँ मैं। एक मिनट, देखो फोर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई डी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं है सर, जो आपने ऊपर लिखा है ना डी साइन थीटा सर, वो चीज नहीं आई बस। बच्चे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कंडीशन होनी चाहिए ना भाई। अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को चाहिए तो ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, दैट इज पाथ डिफरेंस। क्या है? डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। आया समझ में? आगे चले हम? यस सर। चलिए ओके नाउ बच्चों देखो ये क्या था, जब दोनों जो सोर्स है वो क्या है बच्चों, दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपको वर्टिकल साइड। अगर बच्चों सोर्स ऐसे हो तो मतलब अगर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो तो अब देखो क्या होगा बच्चों, हमने फिर से क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पे डाल दिया। हमने क्या डाल दिया बच्चों, तो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से यहाँ पे डाल दिया ऐसे। ठीक है? तो बच्चों इस बार पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस है ये, दैट इज इक्वल टू डी cos of theta. So this time for constructive interference d cos theta must be equal to n lambda for constructive, and for destructive d cos theta must be equal to 2n plus 1 lambda by 2. ठीक है? अब दोनों केस में बच्चों क्या है, n क्या है, n की वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 and 3 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? अगर देखो अगर आपने माइनस लिखा ना यहाँ पे, अगर आप 2n माइनस 1 कर रहे हो तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू फिर आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से। ये बात किस किस को समझ आएगी बच्चों? ठीक है? बस आपको मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ना फील कर पाओ कि एक्चुअली जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, और अगर हमें किसी रैंडम पोजीशन पे निकालना पड़ जाए तो हम निकालेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर आगे हमने चलेगा? पिछले में साइन थीटा इसलिए क्योंकि वो एक साथ थे। क्या क्या फिर से रिपीट करो। सर आपने पिछले में साइन थीटा इसलिए लिया था। जो वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट थी ना भाई। यहाँ पे अपना जो पाथ डिफरेंस क्या रहा था, ये डी साइन थीटा आ रहा था, समझ रहे हो? इस बार देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इस बार हमारे जो सोर्सेज है वो ऐसे, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। आप ये देखो ना कि भाई यहाँ से देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो इसका जो है यहाँ से डिस्टेंस मान लो ये है, कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है? और बच्चों अगर आप इस पे आप जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमारा सोर्स तो पीछे है, हमारा सोर्स S1 हो तो पीछे है ना। तो बच्चों इतना जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, आपको नहीं लगता कि S1 से जो वेव निकलेगी उसको ये वाला पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा? यस सर। ठीक है? अब देखो अगर वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, हमने क्या किया भाई, दोनों के बीच में अगर गैप d था, हमने इसका d cos थीटा करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब इंटरफेरेंस होगा ना बच्चों, हम चाहते हैं वो क्या हो, वो कंस्ट्रक्टिव हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या लिख दी हमने भाई, d cos थीटा अगर n टाइम्स लैम्डा कर अगर कुछ आएगा ना तो ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पॉइंट P पे। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई। बस सेकंड थिंग, अगर कोई बोले भाई नहीं भाई मुझे तो डिस्ट्रक्टिव कराना है, अच्छा बेटा डिस्ट्रक्टिव कराना तो भाई ये कंडीशन डाल देते। और बच्चों ना ये n की वैल्यू क्या रखनी है, क्या होनी चाहिए, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे बुट करके देख लो भाई।
भाई जब आप एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो माइनस लेमडा बाय 2 आ जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता ना भाई, सिंपल सा फंडा है भाई। डी कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू लेमडा हो सकती है, देखो 0 भी हो सकती है, लेमडा भी हो सकती है, ट्वाइस ऑफ लेमडा भी हो सकती है, 3 लेमडा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और डिस्ट्रक्टिव क्या होना चाहिए भाई, डी कॉस थीटा क्या होना चाहिए, लेमडा बाय 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 लेमडा बाय 2 भी हो सकता है। आपको ना चीजें फील करनी है, कभी दोनों में गैप कितना आना चाहिए, ये बात सबको समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मुलों को रटोगे ना तो बच्चों समझ नहीं पाओगे एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। आगे चले, चलिए यस छोटा सा सर। क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या, सो टू स्पीकर्स ए एंड बी एट सेपरेशन 1 मीटर। देखो दोनों स्पीकर के बीच में इन्होंने डिस्टेंस कितना दे रखा, 1 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। बोथ अमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने वेव की, कितनी है 1700 हर्ट्ज, ठीक है। इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में। ए सेंसिटिव डिटेक्टर मूविंग पैरेलल टू द लाइन ए बी डिटेक्ट्स ए मैक्सिमम एट पॉइंट पी। देखो अब यहाँ पे उसको क्या मिल गया, उसको डिटेक्टर को इस पॉइंट पे एक उसको मैक्सिमम मिल गया, उस डिटेक्टर को इस पॉइंट पे बच्चों मैक्सिमम मिल गया पी पॉइंट में। वो तो अब मिलना ही था ना, क्योंकि देखो यहाँ से देखो इस सोर्स का डिस्टेंस और इस सोर्स का डिस्टेंस बच्चों पी पॉइंट पे क्या है, सेम ही तो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम मिलना ही है, ठीक है। नाउ which is on perpendicular bisector of AB. Now another maxima when it first reaches, बच्चों next maxima कहाँ पे है, Q पॉइंट पे मिला अपने को next maxima directly opposite to B as shown. Calculate the speed of sound wave in air. देखो बच्चों काफी बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप बेसिक्स पे स्टिक रहो ना, बेसिक्स पे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको चीजें किसी क्वेश्चन में ना समझ आए तो लिख लो तुम्हें जो भी समझ आ, ठीक है। आप सबने क्या देखा भाई कि पी पॉइंट पे मैक्सिमा है, जो अगला मैक्सिमा है बच्चों वो क्यू पॉइंट पे है, ये बात सबको समझ आ गई, कहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, नेक्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो वेव है, जो साउंड वेव है, उसकी स्पीड बहुत स्पीड क्या होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद हो किसी वेव की स्पीड का तो क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला होता तो नहीं होता था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना बच्चों, दैट इज स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये बात सबको याद है। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ भाई, हमें वी निकालना है, लैम्डा हमारे पास नहीं है बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा मिसिंग है, लैम्डा मिसिंग है। और इन्होंने क्या बोला क्यू पे बच्चों क्या है, क्यू पे क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर आप एक काम करो, क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बोलो। यस सर, होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो पी था, यहाँ पे बच्चों पी था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, यहाँ पे मतलब मैक्सिमा है। तो बच्चों उसके जस्ट बाद उससे अगला जो पॉइंट है वो बच्चों कब होगा, कब होगा, एन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लेमडा, क्यों, क्योंकि पी पे जो मैक्सिमा है उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा आएगा वो तो बच्चा लेमडा डिफरेंस पे आएगा ना, तो एन की वैल्यू आपको 1 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि वो फर्स्ट मैक्सिमा होगा। ये बात किस किस को समझ आई, सर अगर या 2 तो पुट करेंगे तो, क्या करेंगे तो, अगर 2 पुट कर दे तो। नहीं देखो अगर आप 2 पुट कर दोगे, बहुत ही सही बोला आपने, अनु आपने बोला क्या, यस सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला बच्चों। अगर आप 2 पुट कर दोगे तो बच्चों सेकंड मैक्सिमा होगा ना, ये देखो वो मान लो एक कोई कोई पी क्यू आर ये हो गया, बट देखो उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, विच इज मैक्सिमा, ठीक है। नाउ अनदर मैक्सिमा व्हेन इट फर्स्ट रीचेज, भाई यहाँ से निकल के जब आप क्यू पे पहुंच रहे हो आपको नेक्स्ट मैक्सिमा वही मिल रहा है। तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर हम डेल्टा एक्स को अगर लेमडा पुट कर दे, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या, पाथ डिफरेंस है, तो बच्चों क्या लगता है आपको, पाथ डिफरेंस ए क्यू माइनस बी क्यू करोगे तो बच्चों पाथ डिफरेंस आएगा नहीं आएगा,
यस सर। भाई AQ की जो लेंथ है, B की जो लेंथ है, क्या करो, और बच्चों AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है, 90 डिग्री, तो पुट करो AQ कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये अपनी AQ वैल्यू, माइनस B को कितना है, ये तो 2.4 है, इट इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर यहाँ पुट कर देना, बस आपका आ गया आंसर, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। ये बात देखो बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये बात किस किस को बच्चों यहाँ पे समझ आ गई? जल्दी बोलो बच्चों, हमारे पास टाइम कम है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अगर डाउट मैं सर फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, सर लैम्डा निकालेंगे आपने AQ माइनस BQ, तो हम जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ऐसे करना है। नहीं नहीं, वो तो बच्चों कंडीशन पे डिपेंड निकालने करता के है ना कि लिए कंडीशन क्या है। भाई वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन क्या है। अच्छा ये तो ओके किसको सर। कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, किसको कंफ्यूजन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर एक कंफ्यूजन बार है क्या? डेल्टा बता दीजिए। देखो क्या कर, मैं फिर से रिपीट कर, देखो बच्चों कहने का मतलब देखो क्या है, एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड करना। यस बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, पहले ना मैक्सिमम मिनिमम का मीनिंग समझो। भाई इन्होंने क्या बोल रखा है, जो पॉइंट पी पे वहां पे मैक्सिमम, मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, जब हमने चीज निकाली थी, मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो याद करो ये वाली चीज। तो बच्चों आपको यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों, सो डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों जब आप एन की वैल्यू 0 पुट करोगे, जब आप एन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों के बीच में, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, जब कोई डिफरेंस ही नहीं है। भाई डी साइन थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। अब उसके यस। बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों जो वेव निकली है उनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा हो जाए, तो कोई यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई, जो बोली मैंने अभी? यस यस सर। सर। बस यहाँ भी वही कंडीशन तो है। भाई हमें पी के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा क्यू पे मिल रहा है, और मैक्सिमम कंडीशन क्या थी, एन लेमडा। भाई पहले अगर आपने एन 0 पुट कर दिया तो कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं, वो तो पी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए। बस आगे बात समझ में, आगे चले। अब अगर यस। कोई बोल देता ना कि भाई ये जो क्यू पॉइंट है ना, ये सेकंड मैक्स में है, तो बच्चों आप फिर क्या करते, डेल्टा एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा पुट करते हैं फिर आप, और समझ सर रहे हो? आपने n=1 कैसे लिख दिया, एक बार बता दो सर। बच्चे तब से वही तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पी के बाद इन्होंने इन्होंने देखो क्या बोला, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। नाउ एंड अनदर मैक्सिमा, एक तो पी पे मैक्सिमा है, अनदर मैक्सिमा व्हेन इट फर्स्ट रीचेस क्यू, मतलब कि जैसे आप क्यू पे पहुंचते हो, आपको पहला नेक्स्ट मैक्सिमा आपको क्यू पे मिलता है, इन्होंने दे रखा है। अगर इन्होंने ये बोल देते कि व्हेन अनदर मैक्सिमा व्हेन इट रीचेस क्यू, और अगर बोल देते भाई ये सेकंड मैक्सिमा है, पी और क्यू के बीच में एक मैक्सिमा और था, लेकिन क्यू पे जो है वो सेकंड मैक्सिमा है, तो वो तो फिर आप एन की वैल्यू 2 पुट करते। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यस आगे सर। चलते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, यस सर आ सबसे गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्टेशनरी वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव। इसका देखो मतलब क्या है Sorry. इसका मतलब देखो क्या बच्चों, याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टेशनरी वेव के लिए क्या होता है। इसमें मान लो कि ये अपना सोर्स है S1, ये अपना सोर्स क्या है S2, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई वेव ऐसे, ऐसे ऐसे कोई वेव आ रही है इधर, और इधर से ऐसे ऐसे कोई वेव आ रही है इधर, ठीक है बच्चों। तो देखो इक्वल, इसमें क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बच्चों, इक्वल मैग्नीट्यूड, और इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। इक्वल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक मिनट थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट,
ऑपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों की, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैंडिंग वेव बनती कैसे। ठीक है, एक सेकंड, मैं यूट्यूब पे आपको थोड़ा शो करूंगा, एक मिनट। सर आप कुछ लिख रहे हो बोर्ड पर? देखो बच्चों, एक सेकंड ना, मैं अपनी स्क्रीन की लाइट आके आपको यूट्यूब वो करता हूँ शेयर। वेट वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना इससे आपकी काफी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, देखो अब देखो बच्चों, अब देखो एक वेव लेफ्ट से आएगी, एक वेव राइट से आएगी। ठीक है, देखो एक वेव इधर जा रही है, ठीक है, अभी रिफ्लेक्ट होके उधर भी आएगी। ठीक है, वो अलग चीज है। एक वेव इधर जा रही है, अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, एक सेकंड, अब देखो ये वेव जा रही है। ठीक है, अब देखो मान लो, अब देखो ये वेव आ रही है उल्टी। अब हमने ये तो बात की थी, हमने डिस्कस क्या था, क्या क्या था कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अब देखो बच्चों, अभी जब दोनों मिलेंगी ना, जब देखने क्या होगा। अब देखो एक मोमेंट पे बच्चों क्या हुआ, एक मोमेंट पे क्या हुआ, ये जीरो हो गई एक मोमेंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों बहुत सारी वेव ऐसे आएंगे ना, तब देखना क्या होगा। अब देखो एक मोमेंट पे क्या हुआ, जीरो हो गया, लेकिन अब देखना, अब देखो बच्चों ये वेव आ रही है, अब हमने वेव भेजी, अब मान लो रिफ्लेक्ट होकर वापस वेव आएगी। अब देखो कुछ, अब देखो बच्चों ध्यान से, एक मिनट, हाँ अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है कि वेव चल नहीं रही, एक ही जगह बच्चों क्या कर रही है, एसएसएम कर रही है। ये बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर, दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो बच्चों कुछ पॉइंट है, देखो जो ग्रीन वाले पॉइंट, एक मिनट नोट ग्रीन वाले पॉइंट। यस, अब बच्चों देखो कुछ पॉइंट ऐसे बच्चों जो बिल्कुल एक ही जगह पर रहेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, नोड्स। ठीक है, और कुछ बच्चों क्या पॉइंट है जो मैक्सिमम चलते हैं, वो अब देखो, अब ध्यान से देखो बच्चों आप, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो बच्चों आपको स्टैंडिंग वेव का मतलब समझ आ गया ना अब? यहाँ तो कोई डाउट? अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें बच्चों कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, सो व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज इन ए रीजन ऑन ऑल द मीडियम पार्टिकल्स। ओके, सो इस रीजन में होता क्या बच्चों, बस एक ही जगह वो क्या करती रहती है ऐसे से करती रहती है, एक ही जगह पे ऐसे से। ये बात किस किस को समझ आ गई? किसी को डाउट अब इस टॉपिक में? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर, सर अभी नहीं है। कोहेरेंट मींस? क्या कह रहे हो? सर कोहेरेंट मींस? कोहेरेंट मीन्स एक ऐसे सोर्सेज जिन जहां से जो वेव निकल रही है उनका एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ओके सर सर। वो इक्विवेलेंट पे होंगे ना? समझा नहीं, दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? सर वो इक्विवेलेंट पे होंगे ना, उनका इक्विवेलेंट बोल एम्पलीट्यूड? सकते, बट इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि उनके डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। ठीक है, यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर बस पोजीशन इक्वल होगी। नहीं नहीं, हम बच्चों एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी, अब देखो एक वेव यहाँ से निकल रही है, देखो एक बच्चों वेव यहाँ से निकल रही है, एक वेव यहाँ से निकल रही है।
दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मान Yes, लो sir. बच्चों, देखो अब बच्चों सोचो, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, वेवलेंथ इक्वल है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल है और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो बच्चों अगर मान लो कोई पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं, तो उस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? उस पॉइंट पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये बात किस किस को समझ आई? तो बच्चों हमारी वेव देखो कैसे बनेगी, वेव बनेगी ऐसे, यहां से ऐसे पास करेगी और ये एम्पलीट्यूड अपना ये वो है, ये देखो ऐसे। ठीक है, और ये बस ऐसे ऐसे करते रहेगी। आपने देखी थी ना, एक ही जगह वो क्या करते रहते हैं, एक ही जगह खेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच्चों? ये नोड्स है, ये हिलते नहीं बिल्कुल भी, ये हिलते नहीं, ये नोड्स है। ठीक है, ये क्या बच्चों? एंटी नोड। अब बच्चों उसमें होता देखो क्या है ना, अब ध्यान से देखोगे ना इसमें क्या होता है, देखो जब ये जो पार्टिकल, मान लो एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सारे बच्चों ये क्या करते हैं? सारे एक साथ नीचे आते हैं और सारे बच्चों एक साथ ऊपर जाते हैं। ये बात किस किस को समझ आई थी? Yes, भाई sir. तभी तभी तो देखो, पहले ऐसे थे, मान लो ये वाला ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे हो गए, तो एक साथ जाएंगे तो ही होंगे ना, वरना तो वेव टूट नहीं जाएगी, बीच में टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो एक साथ ऐसे ऐसे करते रहते बच्चों, एक साथ ही। तो सारे ऐसे हम कर रहे हैं, सारे जो पार्टिकल ऐसे हम कर रहे हैं, बट सबका जो एम्पलीट्यूड क्या बच्चों? डिफरेंट है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आगे चले। नाउ बच्चों दो मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? लेमडा बाय 2 का होता है। दो नोड या दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना? लेमडा बाय 2। कैसे होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अब मुझे एक चीज बताओ, आप ध्यान से सुनो। अगर ये अगर ये आप देखोगे, तो अगर मान लो ऐसे है ये, तो बच्चों पूरी वेवलेंथ होगी ना, ये पूरी वेवलेंथ होगी भाई, लेमडा होगा ना ये। मैं अगर पूरी वेवलेंथ की बात करूँ तो बच्चों एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, तो बच्चों ये हाफ कितना हो गया? लेमडा बाय 2 हो गया ना, हो गया। Yes, sir. बस ऐसी दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना बच्चों? लेमडा बाय 2 और 2। हाँ, अगर हम बात करते हैं बच्चों, मान लो अपना फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ये क्या हो जाएगा बच्चों? लेमडा बाय 4। ये बात किस किस को समझ आ गई? सर भाई एक आप बार ये देखोगे, एंटी नोड वाला दोबारा बता दो। देखो मान लो देखो ये नोड है, देखो नोड का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। भाई आप सबने देखी होगा ना रस्सी, ऐसे देखा आप सबने खेला होगा ना रस्सी, दो बंदे ऐसे साइड में खड़े होके ऐसे से करते रहते हैं, तो आप ऐसे उछलते हो, सबने सबने रस्सी कूदी है ना सबने, यस सर। Yes, sir. स्टैपिंग सबने की होगी ना, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? आप ऐसे ऐसे करते हो। तो ये पॉइंट आप इनको क्या मान लो? आप इनको क्या मानोगे? आप इनको मान लो नोड, ये हिलते नहीं, बस ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बीच वाला वो क्या? एंटी नोड है। तो बच्चों इन दोनों नोड के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस कितना है? लेमडा बाय 2। ये तो समझ आ गया सबको। दो नोड, दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? लेमडा बाय 2। लेकिन बच्चों एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ, लेमडा बाय सर 4। एंटी ये नोड बात किसको बोलेंगे? बच्चों जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। मैं नोड का मतलब क्या था? गांठ गांठ मारना होता है ना, गांठ मार के मैंने ऐसे, ठीक है। एंटी नोड क्या? उसका अपोजिट। ये बात किस किस को समझ आ गई? और सर नोड और एंटी नोड मूव नहीं करते ना? नहीं नहीं बच्चों, एंटी नोड तो मूव करेंगे ना भाई, अच्छा, एंटी नोड तो नोड मूव नहीं करेंगे भाई। नोड कैसे करेंगे? नोड तो एक ही जगह, उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है।
सर फिर इसका ओके सर। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4 कैसे आएगा? मेरे इनका प्यारे प्यारे तो बच्चों, समझ में आया अच्छा एक चीज तो, λ/2 आया। अच्छा ये वाला समझ आ गया, ये दोनों, ये वाला समझ आ गया यस लेमडा सर। बाय 2 वाला। तो बच्चे अगर ये नोड है, ये अगर एंटी नोड है, ठीक है, ये तो एंटी नोड है ना, एंटी नोड, तो अगर ये दोनों बीच में डिस्टेंस अगर λ/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हाफ नहीं हो जाएगा उसका? है? इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यस सर। अनु आया समझ में? आगे चले सर मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। बच्चे। एंटी नोड का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जो मैक्सिमम कर रहा हो। तो ये देखो, ये एंटी नोड होगा ना, यस सर। ठीक है। अगर ये नोड है, नोड का मतलब क्या है? वो घूम ही नहीं रहे, वो मूव नहीं कर रहे। ये पॉइंट और ये पॉइंट नोड है। इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना है? λ/2 का λ/2। है। तो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस इसका हाफ नहीं हो जाएगा? अच्छा यस सर, अब आ गया समझ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो बच्चों इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया बच्चों, हमने दो एसएचएम की इक्वेशन मान ली, ठीक है। एक वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बच्चों इधर जा रही है। सेकेंड वेव है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये बच्चों इधर जा रही है। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जब बच्चों आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आई थिंक सबको फॉर्मूला पता होगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू यस साइन ए सर। कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो बच्चों पीछे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो सीधी सीधी हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए सॉरी ट्वाइस ऑफ ए कोस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ये बात किस किस को समझ आई? हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये बच्चों हमारी इक्वेशन किसकी आ गई? स्टैंडिंग वेव की हमारी इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आर की वैल्यू कितनी है? आर जो है मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ ए कोस की एक्स। ये बात किस किस को समझ आ गई? सर आपने डॉट क्यों लगाया cos के x डॉट बच्चे वो मल्टीप्लाई दिखाने के लिए, सॉरी, ये मल्टीप्लाई दिखाने के लिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पे ये इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां पे होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां पे होगा, तो आर मैक्स कहां पे होगा बच्चों? व्हेन cos kx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये बात किस किस को समझ आई? सर समझ लो +1 तो चाहिए सर, -1 क्यों? बच्चे, देखो ऊपर गया नीचे गया, एम्पलीट्यूड तो आप दोनों देखोगे ना। ओके सर। मेरी बात समझ आए सबको? भाई एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? आप इसे ये मत देखो कि ऊपर गया नीचे गया, क्योंकि देखो जो भाई ऊपर गई वो नीचे तो आएगी ना, वो नीचे पे आएगी। समझ लो? यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे आपको क्या देखना होता है कि कहाँ पे जीरो हो रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। आई नो, बिल्कुल सही बोला है, जो डाउट जिसने पूछा बिल्कुल सही बोला है कि कई बार आप जीरो ले लेते हो, समझ रहे हो, लेकिन नेगेटिव है वो तो कम होना चाहिए। लेकिन वो जो एम्पलीट्यूड देखो ना, कि जो भाई ऊपर गई है वो नीचे आएगी, ऐसे ऐसे करते रहेगी। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेन लाइन से आपकी वेव कितना ऊपर कितने नीचे जा रही है, ठीक है। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन पाई, बिकॉज कॉस पाई क्या होता है? -1 होता है। कॉस 2 पाई क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं ना कि के एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो बच्चों के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लेमडा एक्स एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एन लेमडा बाई 2। ये बात किस किस को समझ आई?
इन पोजीशन पे बच्चों आपको क्या मिलेगी, एम्पलीट्यूड मिलेगा मैक्सिमम n λ/2। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? सिमिलर बच्चों आप निकालोगे इसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। सर पीछे आपने सर फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया था सर, वो आर वाली चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चा फॉर्मूला देखो क्या है, मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस पार्ट को मैंने क्या लिख दिया, इस पार्ट को मैंने आर लिख दिया बस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर स्टेशनरी का मतलब ओके सर, क्लियर है। waves। हाँ बिल्कुल बच्चों, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव एक ही चीज है। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि वेव ऐसे से हिल रही है, हिल तो रही है बट वेव मूव नहीं कर रही। वेव क्या होती थी, वो ऐसे मूव, ऐसे चलती थी ना वो पैसे। ये वेव क्या कर रही है, ये एक ही जगह ऐसे चल रही है, बस एक ही जगह। तो देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। यस सर। ठीक है, आगे चले बच्चों, आगे चलें क्या? यस यस सर। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, जो आपने पढ़ा ठीक है, बहुत पढ़ा, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बस आप ध्यान से सुनते रहना, बस आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक आपको एंटी नोड का पता होना चाहिए, एक आपको नोड का पता होना चाहिए, बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते रहना। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? सर आ गया समझ। यस ठीक है, सर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, आप जब रस्सी ऐसे कूदते हो, ध्यान से सोचो, क्या वहां पे एक लूप बनता है कि नहीं बनता? वन लूप, यहाँ पे एक लूप तो बन रहा है। जहाँ पे मैक्सिमम होता है वो बच्चों क्या, एंटी नोड है। ये पोर्शन क्या हो जाएगा, एंटी नोड। एंटी नोड। यहाँ पे बच्चों अगर हमने कुछ रस्सी हमने ऐसी कर दी कि यहाँ पे हमने एक नोड, हमने इसको बांध दिया, एक इसको छोटा पोर्शन यहाँ पे बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया, और एक ये, तो देखो ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये तो है ही, समझ रहे हो? तो बच्चों क्या है, जो स्ट्रिंग है दो पॉइंट के बीच में बांध रखी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे बच्चों कितने लूप है, 3 लूप है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आगे समझ। ठीक है, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये एक वेव का पार्ट है, तो आपको नहीं लगता अगर ये लेंथ, अगर मान लो मैं अगर ये लेंथ बच्चों, अगर मैं एल मान लू, एल, तो आपको नहीं लगता कि ये जो वेव बनी है जिसका एक लूप है बच्चों, इसकी जो λ/2 है वो एल के इक्वल है? भाई इसकी वेवलेंथ तो आधी है ना। ये तो, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ एल। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों लेमडा प्लस λ/2 इज इक्वल टू एल। क्यों? क्योंकि देखो एक वेवलेंथ तो पूरी आ गई, फिर इसकी आधी, बोलो, तो लेमडा प्लस λ/2 इज इक्वल टू एल। तो बच्चों यहाँ पे 3 λ/2 इज इक्वल टू एल। तो बच्चों यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ l/3। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सर ऊपर तो वाली क्या सही पर नीचे वाली कैसे आप? बच्चे, अब सोच के देखो, सेम रस्सी है, सेम रस्सी है, अगर आप उसमें ज्यादा लूप बना दोगे तो बच्चों उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। भाई वेवलेंथ का मतलब समझो ना, वेव। अब देखो पहले वाली में वेव का सिर्फ आधा पार्ट आ रहा है, भाई एक लूप का मतलब आधा पार्ट। वैसे तो वेव ऐसी होती है ना, पूरी ऐसी भी होती है, बट इसका सिर्फ आधा पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट आ रहा है। इसका मतलब है उस वेव का सिर्फ उस लेंथ में सिर्फ आधा पार्ट ही कवर कर पा रही है वो, इतनी बड़ी वेव लेंथ है, समझ रहे हो? तो उस वहां से अपने की इसका मतलब क्या है, भाई वेवलेंथ कितनी होगी, तो डबल होगी। वेवलेंथ आपको साफ साफ दिख रहा है। नीचे वाली फिर वो 1.5 कवर कर रही है। 1.5 नहीं बच्चों, देखो 3 पार्ट बन गए ना। देखो एक तो क्या, ये तो पूरी वेव लोगी, तो इसको एक काम करो, ये वेवलेंथ को इसको लेमडा डैश मान लो, लेमडा डैश। दूसरी वेवलेंथ है, ये डिफरेंट वेवलेंथ है, ये डिफरेंट है। ये कितनी आ जाएगी, 12/3। ये बात किस किस को समझ आई? सर हाँ जी, सर ये एंटी नोड हम उसे मानेंगे, मतलब ये जो वेवलेंथ के बीच का जो पोर्शन है जिसमें एरो लगा है वो यस। सारा एंटी नोड है। सारा नहीं बच्चों, जो बीच वाला जो पॉइंट होता है एंटी नोड, जो मैक्सिमम जाता है ऊपर तक। सर मैक्सिमम बीच वाला। ठीक है, आगे चले, चलिए। यस अब देखो बच्चों, ठीक है,
तो बच्चों करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मैं जल्दी से आपको कर देता हूँ। देखो पहली बात तो क्या है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेव एक ही जगह कर रही है, ऐसे ऐसे कूद रही है एक ही जगह। ठीक है। नाउ ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन सक्सेसिव नोड्स ऑसिलेट इन सेम फेज। आपको बताया था मैंने कि ये जो लूप वाले पार्टिकल्स है, ये वाले एक साथ ही नीचे जाएंगे, एक साथ ही नीचे जाएंगे और एक साथ ही ऊपर आएंगे। तो बच्चों सारे आपस में क्या सेम फेज में है। दो नोड के बीच के पार्टिकल क्या बच्चों सेम फेज में। ठीक है। लेकिन इस लूप के पार्टिकल जो ये ऊपर जा रहे हैं तो ये नीचे आ रहे होंगे। ये बात किस किस को समझ आई? अगर मैं एक लूप की बात करूं, सारे पार्टिकल्स क्या बच्चों सेम फेज में। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द पार्टिकल्स ऑन वन साइड ऑफ ए नोड in a loop oscillate in opposite phase with this on the other side of the node। ये बेटा साइड है। ये बात किस किस को समझ आई? अब देखो ये वाले पार्टिकल नीचे आ रहे हैं तो उसके दूसरी साइड वाले ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। बच्चों आपस में क्या है, पाई पाई फेज से आउट ऑफ फेज है। ठीक है। एंड बच्चों ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑल मीडियम पार्टिकल्स कम इन फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों अब देखो ऐसे है। ठीक है। ऐसे ही है, मैं बिल्कुल सारे यहाँ से कर रहा हूँ। ओके। एक ऑसिलेशन मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले ऐसे गए, ये आधा ऑसिलेशन है, ये पूरा कर दिया तो एक ऑसिलेशन हो गया। तो बच्चों जब ऐसे जा रहे हैं तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसे हो गए, फिर ये वापिस हो गए। समझ लो? तो एक ऑसिलेशन में बच्चों दो बार क्या करते हो, दो बार एक लाइन की फॉर्म बनाते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। इन ए रीजन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव सेटअप इज y। तो बच्चों हमारी इक्वेशन दे रखी है, दैट इज y इज इक्वल टू क्या है, 4 cos पाई बाई 3 इंटू एक्स साइन 40 पाई टी। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ टू कंपोनेंट वेव। हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। बच्चों अगर इसको हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू, एक मिनट, ट्वाइस ऑफ a cos kx sin ओमेगा टी। इसे अगर बच्चों कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 4 है। तो बच्चों एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डिवाइड लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो बच्चों के किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, और वे किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 3 के। तो बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू 6। ये बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली ओमेगा कहता है 2 पाई एफ होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40 पाई के, पाई पाई कैंसिल, एफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 20। तो बच्चों बस पुट कर दो v इक्वल टू लैम्डा कितना है, 6 इंटू 20 कितना गया, 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस। और बच्चों दो क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन एडजेसेंट नोड्स बच्चों डिस्टेंस कितना होता था, लैम्डा बाय 2 होता था ना। यस सर। लैम्डा कितना अपने पास 6 है, बस 6 बाय 2 कर दो, 3 सेंटीमीटर। आंसर विल बी बी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सर बस कंपेयर ही करना है ना, मैं जो इक्वेशन दे रखी है। बिल्कुल यस बच्चों, कंपेयर ही करना है। और ट्रस्ट में ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बच्चे बिना सॉल्व किए छोड़ देते हैं। सोचो कुछ भी आपको नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में देखा था, छोड़ देते। क्यों? उनको समझ ही नहीं आती वेव है क्या, कौन सी तो वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है, क्या है, इंटरफेरेंस है, बीट्स है, लोगों को समझ ही नहीं आता। आगे चले क्या, हमारे पास टाइम बहुत कम है। यस चलो सर। बच्चों अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, ये टॉपिक इतना सिंपल है, इतना सिंपल, आप बोलोगे है सर ये कोई बात हुई, बहुत ही सिंपल है। बच्चों हमने क्या कर रखा है, दो रस्सी हमने ऐसे पकड़ रखी, एक तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे फर्स्ट वाला, तो बच्चों ये एक लूप बनेगा ना, इसमें 2 लूप बन रहे हैं, इसमें क्या 3 लूप बन रहे हैं। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? अगर आपको ये समझ आ गया कि पहले में 1 लूप बन रहा है, दूसरे में 2 लूप बन रहे हैं,
तीसरे में 3 लूप बने। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, बस आपको टॉपिक क्लियर है। ये बात किस को समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। बस इतना सिंपल टॉपिक है। अब देखो बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना एक बार। मैं जो लिख रहा हूँ ना पहले वो देखना एक बार, मैं जो लिख रहा हूँ पहले वो देखना। बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका लेमडा 12 होता है। ये बात किस को समझ आई? यस सर। यस बच्चों जब एक लूप बन रहा है इसको बोलते हैं फंडामेंटल। बच्चों अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता था, लेमडा बाय, सॉरी वेट नोट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? v डिवाइड बाय लेमडा। ये बात किस को समझ आई? यस सर। यस सर। बच्चों v का एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, क्या? टेंशन डिवाइड बाय म्यू। यस सर। तो बच्चों पुट कर दो एफ नोट क्या है, v की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? t डिवाइड बाय म्यू। बच्चों लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1/12। ये बच्चों आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। इससे कम फ्रीक्वेंसी बच्चों हो ही नहीं सकती। क्यों बच्चों? सबसे एक भाई 2 नोड्स के बीच में एक क्या बन सकते हैं, मतलब एक लूप तो बनेगा ना 2 नोड्स के बीच में, सबसे मिनिमम ये है। तो बच्चों देखो वेवलेंथ जितनी कम होगी ना फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ये बात किस को समझ आई? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लैम्डा इक्वल टू 2l। भाई अगले केस में क्या हो जाएगा? देखो याद करो मैंने क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, भाई पहले केस में कितना था? 2l। अब देखो जैसे लूप बढ़ गए ना, जैसे लूप बढ़ गए तो देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 12/3। लेस देन l हो गया ना। अब देखो, यस अब देखो सर। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। ये बात किस को समझ आएगी? सर जितनी वेवलेंथ सर ये आपने रूट में आई बाय म्यू नॉट कैसे लिखा? बेटा ये टी बाय म्यू है, यहाँ पे लिखा ना। टी क्या होता है? टेंशन इन ए स्ट्रिंग डिवाइड बाय म्यू। म्यू मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ। ये हमने फॉर्मूला किया था पहले, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर मान लो 2 लूप बन जाए तो भाई हम तो भाई 2 लूप बनाएंगे, अच्छा है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब देखो अगले में क्या हो जाएगा? सेकंड हार्मोनिक। और इसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। इसमें बच्चों देखो क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एल होगा नहीं होगा? भाई देख लो ना आप यहाँ से, लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा? एल के इक्वल होगा नहीं होगा? क्योंकि इसमें पूरी वेव बन रही है। यस सर। बस अगर ये वाली बात है तो लिखो F1 क्या हो जाएगा? लेमडा, सॉरी V डिवाइड बाय लेमडा। V का तो फॉर्मूला वही है सेम, T डिवाइड बाय म्यू। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई इस बार? L आ गई। तो बच्चों आपको नहीं लगता ये किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एफ नोट के इक्वल है। ये बात किस को समझ आएगी? बिकॉज एफ नोट की कौन सा इक्वल? सर F1 इज इक्वल टू में 2F0। हाँ जी, क्या कन्फ्यूजन है बोलो? नहीं सर क्लियर है। ये बात किस को समझ आई? F1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ नोट। सिमिलरली बच्चों जब आप इसकी बात करोगे, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा किसके इक्वल आ गया? एल के इक्वल। तो लेमडा यहाँ से कितना आ गया? 12/3। ये बात किस को समझ आई? तो पुट करो। यस सर। सेकंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू V कितना है? T बाय म्यू। और लेमडा की वैल्यू कितनी है? 2L 3। तो बच्चों ये 3 ऑफ एफ नोट हो गया ना, हो गया। इसको बोलते थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। ये बात किस को समझ आई? सर आपने ये F0 क्यों लिखा? बच्चे इसलिए लिखा ना क्योंकि देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन। चलो कंफ्यूजन थी, पूछ लिया, अच्छी बात। बच्चों ये जो चीज है ये एफ नोट के बराबर नहीं निकली कभी। भाई एफ नोट की वैल्यू यही तो थी। यस सर। बस हमने उसको सिंपल कर दिया। भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ नोट। थर्ड हार्मोनिक क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ नोट। सीधी सीधी बात होगी। आप देख रहे हो भाई जितने लूप बन रहे हैं
उतनी क्या बन रही है, उतने टाइम उसको एफ नोट कर दो। अगर मान लो कितने, मान लो इसमें एन लूप बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसमें कितने ही है, इसको छोड़ो, मान लो ये पी लूप बन रहे हैं, मान लो कितने लूप है, 1 2 3 4 5, बस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5 ऑफ एफ नोट। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस फिर ऐसे करना, ठीक है। चलिए आगे चलते। एक छोटी सी बात, अगर मान लो, बोलो बोलो। सर जो आपने सर हेडिंग में लिखा था क्लैम्ड स्ट्रिंग, सर उसका मतलब क्या होता है? बच्चों दोनों तरफ से हम उसको बांध रखा है, हमने बांध रखा है दोनों तरफ से, क्लैम्प्ड, ठीक है। ओके सर। जितने लूप बनेंगे चलिए हम उतने ही कर देंगे ना, जैसे कि यहाँ पे 5 लूप बने तो हमने F5 इज इक्वल टू में फिर 5 F नॉट लिख दिया। यस, ठीक है। वो कौन सा केस था, जब दोनों तरफ से ना बांध रखा था। लेकिन अगर स्टेशनरी वेव हम बना रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग क्या है बच्चों, एक एंड क्या है, एक तो क्लैम्प्ड है, एक फ्री है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो फ्री होगा ना, ये बच्चों ये हमेशा क्या होगा, एंटी नोड। ये बात किस किस को समझ आई? एक इस बार देखो, एक एंड तो फ्री है, एक एंड क्या है, मान रखा हमने, सर यहाँ ठीक है। डिस्टेंस मैक्सिमम कैसे होगा इस वाले एंड पे? बच्चा अगर आप एक एंड फ्री कर दोगे, क्या लगता है वो कभी नोड बनाएगा कभी भी खुद से? नो सर। बस फिर हमेशा क्या रहेगा, एंटी नोड, ओके। ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये कितना है, सॉरी मैंने कलर चेंज करना था। बच्चों ये कितना है, लैम्डा बाय 2, और ये कितना है, लैम्डा बाय 4। 4। अब देखो पहला केस है, अब देखो एक्चुअली पहले वाले में क्या था, जब हमने इसको बांध रखा था ऐसा था ना। लेकिन बच्चों इस बार देखो, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ। ये बात किस किस को समझ आई? सो लेम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4L। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v डिवाइड बाय लेम्डा। v कितना है, अंडर रूट t डिवाइड बाय म्यू। ये कितनी होगी, 1/4L हो गई। इस बार इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है बच्चों, जब हमने एक एंड क्या कर रखा है, क्लैम्प कर रखा है, बस एक ही एंड। ये बात किस किस को समझ आई? सर एक बार पीछे करना। हाँ जी बच्चों थोड़ा जल्दी करो, हमारे पास सर टाइम ऑलरेडी सर ओवर हो यहाँ चुका पर है। लैम्डा बाय 4। हाँ जी, लेम्डा बाय क्या करो, अनु बेटा जल्दी क्वेश्चन पूछो। लैम्डा बाय 4। हाँ जी, ये समझ नहीं आ गया लैम्डा 4 कैसे? देखो जब इसको हमने ऐसे बांध रखा था तो आधी वेव बन रही थी। आधी वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। ये तो आधी की नहीं आधी है। उससे भी हाफ है ना, मतलब आधी से हाफ हाँ है। अरे वाह अनु, क्या बात है, छा गई है अनु तो। ना सेकंड केस बच्चों, अब देखो, अब हमने क्या कर रखा है, जो एंड है ना, एंड वो हमने खाली छोड़ रखा है, लेकिन हमने बीच में उसको बांध रखा है एक जगह पे। उसको हमने बीच में ऐसे बांध दिया, तो बच्चों ये वाला पार्ट कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 हो गया। ये वाला पार्ट कितना, लैम्डा बाय 4 हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बार क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L लिख सकते हैं ना। तो फाइनली किसके यस इक्वल आ सर। जाएगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L के। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाय 3। देयरफॉर F1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे 3/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। बच्चों ये क्या है, 3 टाइम्स एफ नोट है। तो बच्चों ये थर्ड हार्मोनिक है। ये क्या बच्चों, ये थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों थर्ड हार्मोनिक था, लेकिन इसको जब आप बात करो ना ओवरटोन की केस में, इसको आप इसको बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन ही बोलोगे इसको आप। अगर आप हार्मोनिक टाइम में बात करोगे तो उसका बोलना पड़ेगा थर्ड हार्मोनिक। लेकिन आप बात करोगे ओवरटोन के केस में, अगर आप ओवरटोन का नाम दोगे ना, ये फर्स्ट ओवरटोन है आफ्टर फंडामेंटल। ये बात किस किस को समझ आ गई? ओवरटोन क्या है? सर ओवरटोन ये फर्स्ट क्यों? नाम है, ये बच्चे नाम, ये नाम ऐसे दे रखे हैं भाई। फंडामेंटल के बाद अगली जो भी चीज आएगी ना, उन्होंने इसको बोल दिया फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन हार्मोनिक की हम क्या देखते हैं कि कितने टाइम्स है। भाई देखो ये F1 आया, ये 3 टाइम्स निकला एफ नोट के, तो उसको हमने बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। लेकिन जब आप इसको नाम दोगे ना ओवरटोन, आपको ये फर्स्ट ओवरटोन ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बीच में और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें इसमें और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। भाई उसमें क्या होता था, पहले एफ नोट था,
फिर ट्वाइस ऑफ एफ नोट निकला, फिर थ्री एफ नोट, यहाँ पे डायरेक्टली निकला। देखो अगले केस दिखाओ, अगर मान लो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने दो जगह बांध दिया, हमने दो जगह बांध दिया, मान लो कि हमारी वेव ऐसे कर दी हमने, ऐसे 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 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस लेमडा बाय 4 हो जाएगा ना, इजिकल टू एल। एल की वैल्यू कितनी आएगी, यस सर 4L बाय 5, देयरफॉर F2 कितना आ जाएगा 5 टाइम्स F नोट आएगा बच्चों फाइनली, ठीक है। ये बच्चों सेकंड ओवरटोन है। अगर आप ओवरटोन लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा सेकंड, अगर आप हार्मोनिक लिखोगे फिफ्थ हार्मोनिक। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आगे चले। चल मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं एक पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ए स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 500। उन्होंने पहले बोल दिया 500, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 500, 4 लूप है। व्हाट इज इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? बच्चों हमने याद करो, देखो दोनों तरफ से बांध रखा है ये, तो याद करो एफ नोट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ नोट, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? यस सर एफ नोट इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 4, कितना हो गया 125 हर्ट्ज। अब अपनी फंडामेंटल आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट कॉज टू वाइब्रेट इन 6 लूप्स? याद करो बच्चों, अगर आपको निकालनी है 6 टाइम एफ नोट कर दो बस, कितना होगा 6 इंटू 125, निकालना आंसर क्या है, आंसर इसका आ जाएगा बी। ये बात किस किस को समझ आई? सर आपने लास्ट में क्या लिखा है 6 इंटू में? एफ नोट ये अरे यार ये तो इतनी बेइज्जती करते हो मेरी यहाँ राइटिंग को लेके। यहाँ चलो मैं अच्छे लिखता हूँ, 6 इंटू 125, ठीक है। आंसर विल बी 750 हर्ट्ज, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या, द लेंथ ऑफ वायर शोन इन फिगर बिटवीन पुली इज 1.5 मीटर। इन्होंने बच्चों लेंथ दे दी, कितनी है 1.5 मीटर। मास कितना बच्चों 12 ग्राम, मास कितना 12 ग्राम। तो बच्चों यहाँ से म्यू आ जाएगा, म्यू क्या होता है एल बाय एम बाय एल होता है, एम डिवाइड बाय एल, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट विच वायर वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स। देखो बच्चों अब ध्यान से अगर आप देखो ना, तो ये आपको दिख रहा है ये क्लैंप है, ये कभी हिलेंगे नहीं ये पॉइंट। तो बच्चों अपना 2 लूप, सॉरी 3 बना रहा था मैं, तो ऐसे बच्चों क्या बन जाएंगे, ये 2 लूप बन जाएंगे। बच्चों अगर 2 लूप बन गए आप निकाल सकते हो, फिर तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो क्या लिखो एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ नोट। एफ नोट क्या आ जाएगा, एफ नोट क्या आ जाएगा बच्चों इसके 1/2L अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये टी डिवाइड बाय बी। ये बात किस किस को समझ आई? टेंशन आप निकाल लोगे, टेंशन 90 आ जाएगी ना सीधी सीधी। यस सर। सर एक बार बस प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ जी। और सर म्यू की जगह क्या आएगा? बच्चों म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट होता है। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ। सर एफ नॉट इज इक्वल टू में 500 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 150 के बाद ये क्या लिखा है? एक सेकेंड, 125 के बाद बेटा 6 ये सेकंड पार्ट है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट कितना, सॉरी ए पार्ट है ये, कितना बी पार्ट है। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालिए 6 लूप बने। तो मतलब जब 6 लूप बनेंगे तो वहां पे 6 टाइम एफ नोट होगा नहीं होगा? यस आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों आई थिंक इट्स इनफ टुडे, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से फॉर्म फिल करते हैं।